ये बहुत चैलेंजिंग है, but we are gonna make it. Yeah, it's really cold here, and we don't have this much temperature back in place in Kerala. Now it's really challenging, and yes, we are doing it. We will do the best. We have a team of around 10 people from Kerala. Yeah. पहली बार वोट दो रहे हैं या दूसरी बार हिस्सा ले रहे हैं यहाँ पे? This is the first time. पहले बार है कश्मीर में. What motivated to take part in Kashmir Marathon? Yeah, we have seen last edition. It was really amazing. So this edition we thought we will take part. Will you put in future list for Inshallah. adventure tourism? Inshallah, we'll do that. Kashmir, you are great people. Will you come Thank again? you. Definitely, thank you. At 30 kilometers mark, I felt still strong, so I decided to push. Yeah. So how was enthusiasm between all members, all runners? How enthusiastic were they? How was the spirit of running? The secret of running, you go with people till the last 10 miles. Is when you kick Okay. to get yourself winning. मैं सोपोर से हूँ बेसिकली हाईगा। अब सुपर से यहाँ पे आ गए मैराथन कश्मीर। जी बिल्कुल। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, ये मेरा सेकंड मैराथन है। बेसिकली लास्ट ईयर भी मैंने पार्टिसिपेट किया था एंड इट्स अ गुड स्टेप। बेसिकली कश्मीर में तो ये चीज़ कम ही है, देयर इज नो रनिंग कल्चर हियर एंड मे बी इट कैन प्रमोट दैट रनिंग कल्चर। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वी आर लैकिंग इन मेनी एस्पेक्ट्स, बट मेरी गुजारिश ये है कि जितना इस इवेंट पे खर्च किया जा रहा है उससे ज़्यादा लोगों की पोटेंशियल बढ़ाने में जो हमारे यहाँ लड़के हैं उन पे भी खर्च करें। यू हैव टू प्रिपेयर देम, यू कैन नॉट जस्ट कॉल देम वन डे एंड आस्क देम टू रन इन अ रेस। हाउ मच हैव यू स्पेंट ऑन देयर स्पोर्ट्स, हाउ मच हैव यू स्पेंट ऑन देयर इंक्रीजिंग द पोटेंशियल। उनको एक मौका दिया जाए कि वो बाहर भी इन खेलों में हिस्सा ले सकें। बट ओवरऑल इट्स अ गुड स्टेप द सेकंड टाइम एंड वी आर प्राउड अबाउट इट। एवरीबडी इज वेकिंग अप टू द आइडिया कि हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी है। इट्स फ्रॉम द हेल्थ पर्सपेक्टिव ऑल्सो एंड ऑल्सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कनेक्टिंग विद द आउटसाइड वर्ल्ड। हम अपने कोकोन में नहीं रह सकते हैं, सो वी हैव टू लिव अप टू द एज। मैराथन कल्चर अभी सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया में। आप देखें दूसरी रेसों में 60-60 हज़ार लोग दौड़ते हैं, तो यहाँ तो हमारे यहाँ 600-1200 लड़के भी नहीं आ रहे हैं, तो इट हैज़ टू इम्प्रूव। फॉरेनर्स के साथ दौड़ना कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। हालांकि हमारा ये तो तेंदुलकर के साथ क्रिकेट खेलने जैसा हो गया, हमारी उनके साथ दौड़ तो नहीं हो सकती है, बट इट्स अ गुड स्टेप, इट मोटिवेट्स अस। आई थिंक तीनों फॉरेनर ही थे लास्ट टाइम। ऑल 3 इन द 42 किलोमीटर्स हैड बीन फ्रॉम केनिया और मे बी अफ्रीका। सो इट्स अ गुड स्टेप फॉर अस टू मोटिवेट आवरसेल्व्स कि क्या हम उनके साथ compete कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज में भी थोड़ा खर्चा किया जाए, सो दैट द किड्स कैन ग्रो अप। ऑल ऑफ अ सडन घर बैठ के तो नहीं कर सकते हैं ना उसमें compete। मुबारकबाद दूंगा सबको कि पहला एडिशन पिछले साल हुआ, उसके दूसरे एडिशन के दरमियान बहुत कुछ ऐसा हुआ लगता था ये इवेंट्स रुक जाएंगे, लेकिन स्पिरिट्स बहुत हाई हैं। ये प्यार का, प्रोग्रेस का, प्रॉस्पेरिटी का और ब्रदरहुड का पैगाम जो हम लगातार देते आ रहे हैं, और आज इस मैराथन से हमें लगता है कि पूरे विश्व में और पूरे हिंदुस्तान में, जैसे कि पार्टिसिपेशन बता रही है, 1200 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स जो मैराथन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 77 और 80 के करीब इंटरनेशनल मैराथन रनर्स हैं जो 12 अलग अलग मुल्कों से आए हैं। तो आई कंग्रेचुलेट देम, और मुझे लगता है ये जो मैसेज, दिस इज़ लाउड एंड क्लियर, आवर स्पिरिट्स आर हाई एंड आई कंग्रेचुलेट ऑल द पार्टिसिपेंट्स, ऑनरेबल सीएम साहब, उनकी टीम, टूरिज्म डिपार्टमेंट और जितने भी सारे मीडिया कर्मी और सिक्योरिटी के लोग यहाँ मौजूद हैं, इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाया है। आई कंग्रेचुलेट देम और उम्मीद करते हैं ऐसे इवेंट्स आने वाले समय में। वैसे हमले के बाद जो टूरिस्ट में कमी आई थी, तो अब ऐसे लग रहा है कि अब इसमें बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो पे पहुंच गए थे, लेकिन मुझे लगता है अच्छा आगाज है, और ये बर्फ़ के साथ साथ फिर से वो चीज़ें उभर के आएंगी। और ऐसे इवेंट्स होते हैं, जैसे हमने माउंटेन बाइकिंग करी, उसमें भी इंटरनेशनल लोग थे, फर्स्ट एडिशन था। वाटर स्पोर्ट्स का फर्स्ट एडिशन हुआ, और बहुत अच्छे से हम जा रहे हैं और बेहतरीन समय आपका इंतजार कर रहा है। पिछले साल के बाद जो हादसा, उसके बाद इतने सारे लोगों को यहाँ देखना, 100 से ज़्यादा एथलीट्स को देखना, 15 या 20 देशों से लोगों का आना, 100 से ज़्यादा इंटरनेशनल एथलीट्स का आना, एक क्लियर मैसेज है कि वी आर गुड टू गो, वी आर बैक। थोड़ी सी सेटबैक हो गई थी, लेकिन वी आर बैक अगेन। और इस वजह से मैं भी आया यहाँ पर यही दिखाने की दिस विल ऑलवेज बी आवर ब्यूटीफुल प्लेस, और यहाँ आना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। ट्रेड हो, बिजनेस हो, बाकी चीज़ों को यहाँ दोबारा आना
बहुत ज़रूरी है। क्रिकेट का गेम भी चल रहा है यहाँ पर, अब इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी खेल रहे हैं। मैं स्टेडियम में देख रहा था, विंटर ओलंपिक्स होने जा रहा है, बाकी स्पोर्ट्स और इवेंट्स होते रहे। आई थिंक सोनू जी भी लास्ट वीक यहाँ थे, सोनू निगम, और उनकी भी एक शो थी फिल्मों के लिए। मेरे कुछ प्रोड्यूसर फ्रेंड्स आए हुए हैं, तो आई थिंक 2-3 फिल्में भी यहाँ बनने जा रही है इसी साल। कश्मीर उस चीज का जवाब दे रहा है, इतनी भागीरथता जो जहाँ पे इन कार्यों हमें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, हमारे एक दूसरे पे भरोसा रखकर एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ने की जरूरत है। हमें दूसरे से कुछ लेना देना ही नहीं है, हम हमारे लोगों को सपोर्ट करेंगे और वैसा ही होना भी चाहिए। आई मीन क्यों कोई रोके हमें, अगर हमें हमारे ऊपर भरोसा है और लोग ही एक दूसरे को सपोर्ट करके कर सकते हैं। विदेश से या हमारे यहाँ से लोग अगर रेगुलर फ्रॉम अ टूरिज्म पर्सपेक्टिव विजिट करने आएंगे, और सिक्योरिटी सेफ्टी 100% है। अभी मैं कल से घूम रहा हूँ, डल लेक में भी मैं कल था, तो आई थिंक इट इज़ ब्यूटीफुल।